प्रेस कर रहे हैं तो देखिए 5, 10 या 15, 16 मिली एम्पेयर जाकर जीरो हो जाता है। इस तरीके से अब हम फिक्सिंग के टाइम भी 1 बाई 1 लगाएंगे। पहले हम पावर लगाएंगे फिर चेक करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, आज मैं एक MTK फ़ोन का बूट सीक्वेंस चेक करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको बूट सीक्वेंस चेक करना होता है। और सबसे अच्छी बात है कि डेड फ़ोन को चेक करने में काफ़ी आसानी होगी, यानी हमें इसमें यह पता चल जाएगा कि CPU से फॉल्ट है या MMC से है या पावर से है, यानी एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और DC मशीन से चेक करेंगे कि अभी ये ओके का बूटिंग में क्या ले रहा है DC मशीन पे। तो अब देखिए, जैसे पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 400, 27, 6, 500 ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो गया है जिसकी वजह से डायरेक्ट 300 दिखा रहा है, नहीं तो 100 मिली एम्पियर से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 500, 567, 68 इस तरीके से बूटिंग ले रहा है। 600, 700 यानी ओके का बूटिंग है और ये सेकेंड लोगो पे अभी है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो चलिए अब आप तो फाइनली अब MMC IC को निकालेंगे यहाँ पे, और MMC IC को निकाल कर चेक करेंगे DC मशीन से क्या एम्प ले रहा है। तो यहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर निकालने के लिए 355 और एयर को रखे हैं 4। मशीन जो यूज़ कर रहे हैं क्विक 857 DW+। तो आपको आराम से बिल्कुल हीट देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो यहाँ पे हीट दे करके हम फ्लक्स चारों तरफ लगाएंगे अब। तो फाइनली निकल गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करेंगे, शोल्डिंग वायर और आयरन के माध्यम से हम चारों तरफ से ऐसे मूव करेंगे और डीशोल्डिंग वायर से डीशोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम DC मशीन से चेक करेंगे कि MMC निकालने के बाद क्या एम्पेयर ले रहा है। तो अब यहाँ पे फाइनली हम MMC को निकाल दिए। अब हम चेक करेंगे DC मशीन पे अब क्या एम्प ले रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर से इसको कनेक्ट किया और पावर बटन को प्रेस करेंगे। उस टाइम हमारा ओके का बूटिंग 700, 800, 600 मिली एम्पेयर आ रहा था। अब देखते हैं कि ये कितना एम्पेयर ले रहा है। अब तो देखिए यहाँ पे 47। तो अगर इस तरीके से एम्प लेके जीरो, देखिए छोड़ने के बाद जीरो हो जा रहा है, फिर पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए 47 छोड़ने के बाद जीरो। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो समझ जाइए कि हमारा MMC का कनेक्शन या तो टूट गया है, या तो MMC IC ख़राब हो गई है, या तो फिर MMC को सप्लाई नहीं मिल रही है। ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो 47 ले रहा है और छोड़ देने के बाद ये जीरो हो जा रहा है। तो इस तरीके का अगर फॉल्ट आता है तो समझ लीजिए कि हमारा MMC ऑन नहीं हो रहा है, यानी MMC से फॉल्ट है। तो MMC IC ख़राब भी हो सकती है, उसको सप्लाई ना मिले तो भी काम नहीं करेगी, और लाइन टूट जाए तो भी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, ओके। अब हम CPU को निकालेंगे। चलिए अब इसको हम फाइनली अब हम डीसी मशीन से चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने CPU को भी निकाल दिए, MMC को भी निकला हुआ है ये। तो अब हम चेक करते हैं क्या एम्प ले रहा है डीसी मशीन पे। देखिए पावर बटन को यहाँ पे हम आपस में शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन प्रेस करने के बाद 17 ले रहा है और छोड़ देने के बाद 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पावर तक का बूटिंग इसमें 17-18 मिली एम्पेयर है। CPU लगाने के बाद 47 और MMC लगाने के बाद पूरा ऑन हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5-10 या 15-16 मिली एम्पेयर जाके 0 हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहाँ जाएगा, पावर AC की तरफ। ठीक है, पावर AC से निकलने वाली लाइन या पावर AC की लाइन से कोई शॉर्ट होगी तो भी हमारा ऑन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, पावर AC को निकालेंगे। अब 0 मिली एम्पेयर हो जानी चाहिए। तो चलिए फाइनली हम पावर AC को निकालते हैं।
चलिए अब हम यहाँ पे फाइनली चेक करेंगे। तो देखिए अब हमने पावर को भी निकाल दिए। अब यहाँ पे एम्प 0 लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे कोई एम्प नहीं लेना चाहिए प्रेस करने के बाद। चलिए 1 मिली एम्पेयर आ रहा है, छोड़ देने के बाद 0 हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 मिली एम्पेयर आ रहा है, छोड़ देने के बाद 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है पावर का 16-17 मिली एम्पेयर, सीपीयू और पावर का 47 मिली एम्पेयर और एमएमसी लगाने के बाद 600-700 मिली एम्पेयर, यानी पूरा कंप्लीट फोन ऑन हो जानी चाहिए। तो अब इसी तरीके से अब हम फिक्सिंग के टाइम भी 1 बाई 1 लगाएंगे। पहले हम पावर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे वही आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद सीपीयू लगाएंगे, देन उसके बाद एमएमसी लगाएंगे, स्टेप टू स्टेप। देखिए यहाँ पे CPU IC के पास ये 6 बॉल आपस में ज्वाइंट हो गई है। हालांकि ये एक ही ट्रैक का है, लेकिन हमें इसमें UV मास्क अभी हम लगा लूँगा, क्योंकि जब हम CPU को फिक्स करेंगे तो बॉल आपस में ज्वाइंट ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पे मास्क लगाएंगे। क्योंकि अगर एक जगह बॉल इकट्ठी हो जाएगी तो फिर दूसरे बॉल से शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे UV मास्क लगा लेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के लगा लेंगे नॉर्मली, ठीक है, ताकि बॉल एक जगह इकट्ठा ना हो। अब इसके बाद हम सभी आईसी को 1 बाई 1 रिवॉल्व करेंगे, पावर, CPU और MMC आईसी को। तो लास्ट तक बने रहे।
पावर आईसी को लगाते हैं और लगा करके फिर हम डीसी मशीन से चेक करेंगे क्या एम्प ले रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट लगाया मैंने। देखिए फ्लक्स पेस्ट आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं तो जब आईसी को लगाएंगे तो आईसी क्या होने लगेगी, तैरने लगेगी, यानी इधर उधर भागने लगेगी। तो आपको फ्लक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आईसी को यहाँ पे रखेंगे, सेट करेंगे, उसके बाद हीट देंगे। यहाँ पे आईसी लग गई। अब इसके बाद से हम चेक करेंगे डीसी मशीन से। देखिए एक बार हम कूल टेस्टिंग भी चेक कर लेना होता है कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज दे करके चेक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आईसी शॉर्ट होने का चांसेस होती है। तो इसलिए आपको एक बार कूल टेस्टिंग में चेक कर लेना है, जैसे VIO 18, 28 VPH लाइन, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम डीसी मशीन से चेक करेंगे। तो अब चलिए फिर से हमने देखिए पीएम को लगा दिए। अब डीसी मशीन से चेक करते हैं कि 16-17 मिली एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो इसका मतलब कि ये पावर ऐसी सही से लग गई। तो अब हम यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करेंगे, यानी आपस में शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ले रहा है 17, यहाँ दिखा दीजिए, देखिए 70 ले रहा है, बोर्ड पे दिखाइए, बोर्ड पे देखिए 70 ले रहा है। पावर बटन प्रेस किए हैं, 70 ले रहा है और छोड़ देने के बाद 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट लग गई। अब हम इसको CPU लगा के देखेंगे कि 47-46 मिली एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ पे अब CPU को फाइनली यहाँ पे फिक्स करेंगे और बस यही आपको ध्यान देना है कि फ्लक्स जो है आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम हल्की सी हीट देंगे, उसके बाद फ्लक्स पेस्ट हम चारों तरफ से लगाएंगे, अच्छे से माउंट कर लेंगे चारों तरफ फिंगर से। ठीक है, और डॉट का भी विशेष ध्यान देना है आपको, जिधर गाइड मार्क है डॉट है उसी तरीके से, मतलब हमें जिस डायरेक्शन से आप आईसी निकाले हैं, जैसे पहले लगी हुई थी वापस उसी तरीके से लगाना भी होता है। ठीक है, जब भी अगर आप बड़ी आईसी लगाते हैं तो पहले आपको टारगेट करना है बीच में, कुछ सेकंड होल्ड होना है, मतलब होल्ड रखना है 8-10 सेकंड। उसके बाद से आपको राउंड राउंड अच्छी तरीके से घुमाना है, मतलब आपको बराबर हीट देना है। ठीक है, और यहाँ पे CPU भी फिक्स हो गई। कुछ सेकंड हम वेट करेंगे और वेट करके हम चेक करेंगे कि CPU लगाने के बाद 47-48 मिली एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे फाइनली देखिए CPU को फिक्स कर दिए। अब हम चेक करते हैं 47-48 मिली एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। स्टॉप कीजिए। अब हम यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करते हैं, देखिए डीसी मशीन पे ले जाइए इधर, देखिए 47 मिली एम्पेयर ले रहा है, सेम टू सेम आ गया, और देखिए छोड़ देने के बाद 0 हो गया। ठीक है, अब हम एमएमसी को लगाएंगे, फाइनली ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एमएमसी फाइनली फिक्स करेंगे। और सभी आईसी की फिक्स करने का ऑलमोस्ट से तरीका सेम ही होता है CPU में और एमएमसी में, यानी जो बड़ी आईसी होती है
तो पहले हमें बीच में टारगेट करना होता है, बस इस चीज़ को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर भी हम पेस्ट लगाएंगे, फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और एमएमसी को सेट करके हीटिंग भी वही रखेंगे 350 के आसपास। और एयर हमें नॉर्मली रखना होता है, ज़्यादा भी नहीं रखना है और आपको नहीं कम रखना होता है, मतलब नॉर्मल मीडियम। देखिए पीपीटी का भी खेल होता है कि कौन सा पीपीटी कितने हीट में और कितने देर में मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली अब चेक करेंगे। हमारी लिख करके आया, देखिए बूट भी ले रहा है पूरा यहाँ पे। अभी हम सेकंड लोगों तक रुकते हैं, वेट करते हैं क्योंकि देखिए पूरा 500-600 चला गया। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही आ गया।